हेलो वीवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखने वाले ऑथेंटिकेशन मीन्स एपीआईज को हम लोग कैसे सिक्योर कर पाएंगे। अपना कोई भी अननोन पर्सन हमारा एपीआई को एक्सेस नहीं कर पाए, कोई डिटेल्स नहीं देख पाए या फिर कोई भी एपीआई का सर्विस यूज नहीं कर पाए। तो उसके लिए हम लोग आज सबसे बेसिक ऑथेंटिकेशन जो होता है वो फॉर्म ऑथेंटिकेशन। इसमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ हमें कुछ कुछ डिपेंडेंसी और प्रॉपर्टी ऐड करना है और आपका ये ऑथेंटिकेशन लग जाएगा। तो चलिए, ऑथेंटिकेशन लगाने का कितना स्टेप्स है। तो टोटली 3 स्टेप है। पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर पे डिपेंडेंसी ऐड करेंगे और कहाँ से डिपेंडेंसी ऐड करेंगे मैं अभी बता रहा हूँ। और दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में हम जाके कुछ प्रॉपर्टी लिखेंगे। जो प्रॉपर्टी है वो क्या लिखेंगे प्रॉपर्टी, तो हमारा प्रॉपर्टी ये होगा स्प्रिंग डॉट, जो यहाँ पे हम नाम बता रहे हैं उसमें कुछ यहाँ पे हम नाम लिखेंगे जो कि ये दिख रहा है स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर यहाँ तक। और जो नाम रहेगा उस नेम दे देंगे, जो कि फॉर्म खुलेगा उसमें हमारा यही नाम इंटर करना पड़ेगा आई की। और एप्लीकेशन स्ट्रिंग डॉट सिक्योरिटी यूजर पासवर्ड, इसमें हम जो पासवर्ड देंगे वो पासवर्ड हमें इंटर करना पड़ेगा। और दूसरा स्लाइड में देखें तो यही 3 स्टेप्स है। इस तीन तीन स्टेप हम कर देते हैं तो एपीआई सिक्योर हो जाएगा। और अगर हम दूसरा का बात करें तो आपको इस तरह से वो जैसे ही हम कोई भी एपीआई को एक्सेस करना चाहें तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा होगा वहाँ पे, जो कि ऐसा देखने को मिलेगा हमें वहाँ पे। तो ये क्या है, आपका ये ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है जो हम यूजर स्ट्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर नेम सेट किए थे, वहाँ पे हमें ये इंटर करना होगा और ये इंटर करेंगे और लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देंगे। अगर हमारा सही होगा तो ये एपीआई को हम एक्सेस कर पाएंगे, अदरवाइज वो अनऑथराइज्ड हो जाएगा। और तीसरा हमें जो है ये जो है सब यहाँ पे सारा एपीआईज को सिक्योर कर देगा। ये जितना भी एपीआई है सबको सिक्योर कर देगा। और फिर ये जैसे कि कस्टमर है यहाँ पे, ये कोई भी एपीआई को सारा एपीआई हमारा सिक्योर हो जाएगा, एक सिक्योर फॉर्म में हो जाएगा। कोई भी एक्सेस करना चाहे तो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो एक्सेस करने के लिए सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद देन वो एक्सेस कर सकता है। ये हमारा फ्लो डायग्राम होगा इसका। तो चलिए कोडिंग की तरफ देखते हैं। तो हम यहाँ पे आ चुके हैं पॉम डॉट एक्सटीएमएल में। अब हम यहाँ पे क्या करना है, डिपेंडेंसी ऐड करना है जो कि स्प्रिंग स्टार्टर का। यहाँ पे आएंगे और हम एक डिपेंडेंसी लगा देंगे स्प्रिंग स्टार्टर का। तो चलिए लगाते हैं डिपेंडेंसी। कहाँ से लगाएंगे हम वो दिखाते हैं। तो डिपेंडेंसी लगाने के लिए हमें पहले अपना कोई ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एज ब्राउज़र ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे हमें टाइप करना है स्प्रिंग सिक्योरिटी डिपेंडेंसी, जो यहाँ पे दिख रहा है बस इतना ही टाइप करना है। और ये जो दिख रहा है फर्स्ट लिंक, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है तो आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी मिल रहा है। यहाँ पे आप सिर्फ कॉपी करने समय कुछ ध्यान देना है कि कॉपी हम कितना करेंगे और क्या करेंगे। तो कॉपी हमें बस इतना ही सा करना है कॉपी, ना कि पूरा उठा के वहाँ पे रख देगा। पूरा उठ तो ये यहाँ से हम कॉपी किए और ये हम पॉम डॉट एक्सटीएमएल में आए और ये डिपेंडेंसीज के ऊपर यहाँ पे हम जगह बनाया थोड़ा सा और ये पेस्ट कर दिए और सेव कर दिए। सेव करने के बाद यहाँ बिल्डिंग में कुछ दिख रहा होगा। तो ये हमारा सक्सेसफुली डिपेंडेंसी हम इंटर कर चुके हैं। अब आ जाएंगे एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी में और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉपर्टी लिखना है, जो कि प्रॉपर्टी होगा स्प्रिंग डॉट सिक्योरिटी डॉट यूजर नेम, और यूजर नेम हम देख देंगे विक्की। इसी तरह से इसमें भी सेम कॉपी कर लेते हैं और इसको पासवर्ड शिफ्ट कर देना है हमें। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी और यहाँ पे पासवर्ड पासवर्ड और पासवर्ड में भी विक्की दे देंगे। अब इस वाले प्रोग्राम को हमें क्या करना है, रन कर लेना है। रन करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, रन एज पे जाके यहाँ स्प्रिंग बूट का ऑप्शन दिखेगा, इसको कर लेंगे तो हमारा ये एग्जीक्यूट हो रहा है। एग्जीक्यूट हो जाने के बाद हम पोस्टमैन ओपन कर लेंगे और ये पोस्टमैन दिख रहा है। पोस्टमैन से कोई भी हम एपीआई को एक्सेस करना चाहेंगे, पोस्ट ये जो हमारा फॉर्म में ऑथेंटिकेशन है पोस्टमैन में काम नहीं करेगा। तो हम यहाँ इसको ले चलेंगे, इसको कॉपी करके क्रोम में एज में, और एज में ले जाने के बाद यहाँ पेस्ट कर देंगे। जैसे हम पेस्ट करेंगे तो आपको वैसा ही एक लॉगिन फॉर्म दिख रहा होगा जैसा मैंने प्रेजेंटेशन में दिखाया था। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे विक्की और यहाँ अगर पासवर्ड गलत दे देते हैं 1 2 3 दे दिए
तो हमारा लॉगिन नहीं होगा, बैड क्राइटेरिया आ गया। या फिर हम यहाँ पे दे देंगे टेस्ट और यहाँ पासवर्ड सही दे देंगे, तो भी बैड क्राइटेरिया ही आएगा। अनऑथराइज आ रहा होगा, एरर आ रहा है, यहाँ पे देख पा रहे होगे अगर सही से। तो उसके बाद फिर अगर हम सही देते हैं और यहाँ पे सही से इंटर करते हैं और सबमिट पे क्लिक करते हैं तो क्यों नहीं। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग अपना बैकएंड में कुछ एरर हुआ होगा। यहाँ पे हमें यूजर नेम नहीं, सिर्फ नेम लिखना होता है। यहाँ रेड मार्क भी था, इसको फिर से हम रीरन कर लेंगे। फिर से हम अपना ब्राउज़र एज में आ चुके हैं, एक बार चेक कर लेंगे रीरन हो गया। हाँ, सक्सेसफुली रीरन हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक बार इसको भी रिफ्रेश कर लेंगे और या फिर इस टैब को ही हम डुप्लीकेट नहीं करेंगे। इस एरर वाला फील्ड को हटा के हम जो पोस्टमैन था उसको हम कॉपी कर लेंगे यहाँ पोस्टमैन से। अपना ये एपीआई का जो लिंक बनाए थे हम लोग, उसको कॉपी करके अगेन हम यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो लॉगिन में रीडायरेक्ट कर दे रहा है। देख रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखने को मिल रहा हो। हम आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या मिल रहा है, लॉगिन पे ही वापस ले जा रहा है। मतलब कोई भी एपीआई हमको एक्सेस करना चाहते हैं, जैसे हम ये पेस्ट किए, तो हमारा ये सब को छोड़ के एक लॉगिन वाले अपने खुद से वो जो डिपेंडेंसी लगाए, उसके वजह से हमको लॉगिन पे पहुंचा दे रहा है ये बार बार। तो ये इसी तरह से ऑथेंटिकेशन करता है ये, इसी को इसीलिए इसको बोलते हैं फॉर्म बेस्ड ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे फॉर्म ये ले लेता है और फॉर्म में यूज करता है। अब हम अगर सब सही डालें और यहाँ पे भी सही डालें तो हमारा सक्सेसफुली अगर जो भी होगा वो आ जाएगा। तो अभी बेड करेक्टेड, तो अभी भी हमारा बेड क्राइटेरिया आ रहा है। अब क्यों आ रहा है, थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक होगा, जो कि मिस्टेक हमारा ये है, डबल इक्वल टू दे दिए हैं, ये ना ही देना चाहिए था हमें। और फिर से प्रोजेक्ट को रीरन कर लेंगे और हम आ जाएंगे फिर वापस से अपने इस पे, और हम सेम वाला लिंक जो कॉपी किए थे वो पेस्ट करेंगे, लॉगिन में रीडायरेक्ट कर देगा। अब फिर से पासवर्ड हमें यहाँ पे मिल ही रहा है विकी, फिर यहाँ हम नीचे लिख देंगे विकी जो पासवर्ड है, और यूजर नेम भी विकी है। तो बस ये लिखेंगे, हमारा इस यूजर से यूजर नहीं मिल रहा है एक भी। तो जी एक बार हम चेक कर लेंगे जो यूजर से है उसके लिए। तो फिर हमें करना क्या होगा, फिर से हमें यहाँ पे अब एक बार जैसे हम ऑथेंटिकेट कर दिए तो बार बार हमें फेच कर सकते हैं। एक प्रॉब्लम इसमें ये है कि एक बार लेकिन ब्राउज़र चेंज करेंगे तो ब्राउज़र्स में देख लेते हैं। एक बार हम यहाँ पे आए, ब्राउज़र चेंज करके देख रहे हैं, और जब लॉगिन करेंगे तो ब्राउज़र चेंज करें तो फिर से वहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लेकिन सेम ब्राउज़र में हम एक बार लॉगिन कर दिए तो बार बार लॉगिन कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा डिमेरिट है, मतलब एक बार कोई लॉगिन करके छोड़ दिया तो बार बार उसको लॉगिन नहीं करने बोलेगा और सक्सेसफुली देगा। तो अगर हम पोस्टमैन से यहाँ पे देखें तो हमें अनऑथराइज्ड यहाँ मिल रहा है, ये अनऑथराइज्ड, तो हमें सही काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे जो आईडी हमारा किस आईडी से डेटा है वो देख लेते हैं, या फिर फाइंड ऑल वाला ही एपीआई को कॉल कर देते हैं ये। तो यहाँ पे आए, अब इस ब्राउज़र में हम आएंगे, कोई भी ब्राउज़र जैसे चेंज किए हैं यहाँ पे हम किए तो ये हमारा लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया। और हम यहाँ एज पे ही रहें और फिर यहाँ आके पेस्ट कर दिए तो हमें डायरेक्ट डेटा ही दे दिया, लॉगिन करने का बोला ही नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे इशू है इसका फॉर्म लॉगिन का। बाकी सही है, सारा कुछ सही है इसमें भी। और अगर हम इसमें करें तो फिर से लॉगिन करके हम इसमें देख सकते हैं। बस एक बार लॉगिन ही करना पड़ेगा, उसके बाद सारा हम एक्सेस कर पाएंगे जब तक ब्राउज़र क्लोज नहीं करके फिर से ओपन नहीं कर दें तब तक के लिए। तो यहाँ पे भी डेटा आ रहा है। तो हमने आज सीख लिया कि बेसिक फॉर्म ऑथेंटिकेशन कैसे लगाते हैं। ये बेसिकली ये फॉर्म का है जो कि फॉर्म में लगा रहा है, इसीलिए फॉर्म ऑथेंटिकेशन है। और ये आपका पोस्टपेन पे कोई भी ऑथेंटिकेशन में जाएंगे ऑथराइजेशन में तो फॉर्म ऑथेंटिकेशन नहीं मिलता है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे पोस्टमेन में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।